हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि आपने इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया है और किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी हमारे 731 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा पार्ट 732 है। तो आपका प्रश्न है कि धर्म से आप क्या समझते हैं, धार्मिक नैतिकता तथा धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के मध्य क्या अंतर है, साथ ही वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने इसे लिखा है कि वास्तव में धर्म किसी भी वस्तु का स्वाभाविक गुण होता है जिसे वह धारण करता है। यह नैतिक दायित्वों के निर्वहन में सहायक होता है। जैसे शिक्षक का धर्म पढ़ाना है तो वह विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, जबकि भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ किसी धर्म में आस्था रखने से है। स्मरणीय है कि धर्म और नैतिकता दो स्वतंत्र अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे का पूरक माना जाता है, एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं। ठीक है। विचारकों का मानना है कि धार्मिक नैतिकता धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। इस प्रकार इसके मध्य अनेक अंतर हैं जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। नंबर 1, धार्मिक नैतिकता मजबूती धर्म पर टिकी होती है। धार्मिक नैतिकता मजबूती धर्म पर टिकी होती है, जबकि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में ये नहीं होता। आप ऐसे बताइएंगे कि धार्मिक नैतिकता मजबूत धर्म पर टिकी होती है। ठीक है ना, धार्मिक नैतिकता मजबूत धर्म पर टिकी होती है, जबकि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में ये गुण नहीं होता। धार्मिक नैतिकता में कार्य सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है तो वहीं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में अस्वीकार किया जाता है। धार्मिक नैतिकता तर्क व तथ्य से परे गहरी धार्मिक निष्ठा में विश्वास का रसपान कराती है। ठीक है, तो वहीं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, फिर आपने इस तरफ पेज में लिखा है क्या, तथ्य व प्रमाण में विश्वास करती है। आपने क्रॉप ज़्यादा कर देते हो आप लोग, इसको इतना क्रॉप मत किया करो कि नीचे समझ में ही ना आए कि नीचे लाइन कहाँ पे आएगी। ठीक है ना, तो क्रॉप मत किया करें। धार्मिक नैतिकता में संपूर्ण विश्व को ईश्वर की अभिव्यक्ति मान लिया जाता है, जिसमें प्राणियों ऐसे नहीं लिखा जाता है, एक मिनट, प्राणियों, ठीक है, ऐसे प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व का भाव बढ़ता है, जबकि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में ऐसा नहीं होता है। हालांकि ऐसे, ठीक है। हालांकि धार्मिक नैतिकता व धर्मनिरपेक्ष नैतिकता वर्तमान परिदृश्य में अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। जैसे एक और व्यक्ति को नैतिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, व्यक्ति में परोपकार, दया, करुणा, अहिंसा, ईमानदारी जैसे मूल्यों को जीवन में प्रवेश कराने का प्रयास किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर दंगे, लड़ाइयाँ, शोषण आदि देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। एक और जहाँ किसी भी प्राणियों को, बार बार प्राणी वर्ड मत यूज करें, एक और जहाँ किसी व्यक्ति को या किसी मानव के प्रति भ्रातृत्व का भाव बढ़ता है, तो दूसरी ओर आज भी आदिम समाजों में नर बलि प्रथा विद्यमान है। पशु बलि, अब देखिए नर बलि पशु बलि प्रथा, नर बलि पशु बलि जैसे कर्मकांड विद्यमान है। इस लाइन को ऐसे लिखिए। एक और हमें दिवाली में बुरे संस्कारों पर विजय का पाठ पढ़ाया जाता है, तो दूसरी ओर अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं जो पर्यावरणीय दृष्टि से घातक हैं। ठीक है, कई बार हमें खबरों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि धर्म के नाम पर अनैतिक कृत्य किए जाते हैं। उदाहरण धर्मगुरु बलात्कार मामला, यौन शोषण मामला आदि। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि धर्म व नैतिकता दो स्वतंत्र अवधारणाएं, कुछ मानव धार्मिक होते हैं तो कुछ नैतिक, और कुछ धार्मिक व कुछ नैतिक, कुछ मानव धार्मिक होते हुए भी नैतिक नहीं होते, तो कुछ धार्मिक न होते हुए भी नैतिक होते हैं, और कुछ में तो धार्मिक व नैतिकता दोनों एक साथ होती है। ऐसे इसको बताना है। जैसे महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध धार्मिक के साथ साथ नैतिक भी थे। ठीक है, धार्मिक के साथ साथ नैतिक भी थे। अब ये लाइन सही लिखी आपने। वहीं भगत सिंह धर्म विरोधी थे, लेकिन नैतिकता के बल पर देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। अतः जरूरत है समाज में दोनों का समन्वित रूप स्थापित करने का, ताकि एक लोक कल्याणकारी समाज का निर्माण हो सके और समाज में धार्मिकता के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता के विचार को भी प्रमुखता दी जा सके, ताकि संविधान में वर्णित विचारों को भी कृत्य संकल्पित बनाया जा सके। ऐसे आप इसके निष्कर्ष को लिख सकती हैं। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पे जो ये बातें बताई है ना, ये पॉइंट, ये उलझे हुए आपने पॉइंट बताए, इन पॉइंट्स को आपने उलझा दिया है।
इसको थोड़ा और सहज बनाइए। कैसे आप सहज बनाएंगी? आप बिल्कुल ऐसे सहज बनाइए कि धार्मिक नैतिकता वास्तव में धर्म के आधार पर टिकी होती है, जबकि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में धर्म की भूमिका प्रमुख नहीं होती। धार्मिक नैतिकता में कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, तो वहीं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में इसे अस्वीकार किया जाता है, इसे अस्वीकार किया भी जा सकता है। ठीक है, धार्मिक नैतिकता जो कि तर्क व तथ्य से परे होती है, अर्थात केवल धार्मिक निष्ठा से प्रेरित होती है, तो वहीं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में तर्क व तथ्य प्रमुख होते हैं। ऐसे बताइए। ठीक है, धार्मिक नैतिकता जहां संपूर्ण विश्व को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करती है और प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व का भाव बताती है, जबकि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में ऐसा नहीं होता। ऐसी लैंग्वेज को अगर आप गूंथ दें तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा मौलिक होगा, भाषा शैली में रसपान होगा और भाषा में एक प्रवाह होगा जो आपकी लेखन शैली को उत्कृष्ट बना देगा और अंकों में आपकी बढ़ोतरी कर देगा। ठीक है, उम्मीद है आप पूरे प्रश्न के उत्तर को समझ गई, ये भी समझ गई कि हाँ इसे किस तरीके से लिखना है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपने जो मिस किया है उसको भी बताइएगा। आपने बलात्कार वगैरह का तो जिक्र किया है, आप यहाँ पे मॉब लिंचिंग का जिक्र जरूर करें। ठीक है, मॉब लिंचिंग का अगर आप जिक्र नहीं करती हैं तो इससे एग्जामिनर को थोड़ा सा ये लगेगा कि बताइए आपने पशु बलि तो बता दी, नर बलि तो बता दी, लेकिन ये चीज़ें आपने नहीं बताई। ठीक है, लैंगिक भेदभाव आप बताइए महिलाओं के प्रति। आपने देखा होगा धर्म क्या कहता है कि ये महिला का मतलब क्या, धर्म ये कहता है कि महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकती या महिलाएं उस मंदिर में नहीं जा सकती, या महिलाओं की जब ऐसी स्थिति होती है, महामारी की समस्या होती तो महिलाएं नहीं जा सकती हैं। तो धार्मिकता इस चीज़ पर भेदभाव करती है, जबकि धर्मनिरपेक्षता में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें देखो, जितना हम मौलिक होकर बताते हैं ना, देखो सिंपल सी बात, मैं एक बात आपको बताऊं, यूपीएससी का चेयरपर्सन या यूपीएससी कभी भी आपसे नहीं कहती कि आप किताबी बातें हमें बताएं, बिल्कुल भी नहीं करती। वो कहती है आप थिंकिंग बेसिस मौलिक बातें बताएं, आपने जो दुनिया में देखा है वो बताएं, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में वो बातें बताएं, और वो बताएं तो हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन अंक दें, क्योंकि उनको पता है हमें मशीन नहीं चाहिए भाई। किताब, धर्म की किताब को आप उस दिन थोड़ा ना ओपन करेंगे जब आप एज अ कलेक्टर होंगी। तो इसीलिए वो कहता है कि आप मौलिक रहें और मौलिक बातें बताएं। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल आप ऐड कर देंगे, आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती रहिए।